श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, संसार में त्रिलोकी में सर्वश्रेष्ठ, सभी पापों का नाश करने वाला, सभी कामनाओं को प्रदान करने वाला भगवान श्री नारायण का व्रत होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्णों को, स्त्रियों को, सभी को मोक्ष प्रदान करने वाला भगवान श्री हरि विष्णु का एकादशी का व्रत होता है। एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करते हैं उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दोनों एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से एकादशी बालकों के लिए माता के समान है, रोगी के लिए दवाई के समान है, एकादशी की तिथि हर प्रकार से रक्षा करती है। जैसे मां अपने बालक की रक्षा करती है, वैसे एकादशी सभी जीवों की रक्षा करती है। एकादशी हर कार्य को सिद्ध करती है, नारायण की शक्ति है। तभी तो एकादशियों के नाम भी उसी प्रकार हैं। पुत्रदा, धनदा, मोक्षदा, कामदा, सफला, विजया, जया। ये इसलिए कि जैसी पुत्र देने वाली, धन देने वाली, मोक्ष देने वाली 24 एकादशी 24 प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी कर देती है। और पुण्य करने से केवल मोक्ष प्राप्त होता है। एक एकादशी का व्रत ऐसा है जो हर कार्य को सिद्ध करता है। एकादशी का व्रत करने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो जाता है। हर प्रकार की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बालक, बुजुर्ग और रोगी तीनों को छोड़ के, तीनों को दोष नहीं लगता, बाकी सामर्थ्य होते हुए एकादशी का व्रत अवश्य करें। एकादशी के व्रत में, ये एकादशी का भी कई प्रकार से व्रत होता है। जैसे आज के समय पे जो व्रत होता है ना, वो एक तरह का एक फैशन सा बन गया कि जिस दिन व्रत की तैयारी है उस दिन देखो बाजारों से थैलियां भर के आती हैं। हाँ खाओ, एक समय खाओ, एक बार आप जब पूरा नहीं रह सकते, एक बार आप भोजन पूरा कर लो जो व्रत का सामान है। वैसे कहा गया चौथा अंश करना चाहिए, आधा फलाहार रखना चाहिए, यानी एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्से में आप फल और जो सामग्री खा लो। सामत नहीं आप खा लो, पर ये नहीं कि पूरे दिन बार बार कि अभी खा के तैयार हुए, पकौड़े बना के खा लिए, थोड़ी देर बाद मन कर चलो पूरी सब्जी बनने दो कुटू के आटे की, फिर इसकी थोड़ी देर बाद में आपकी खिचड़ी बनने दो, पूरा दिन खाने में बीत जाए। ये व्रत नहीं होता। एकादशी का होता है उपवास। उपवास पहले तो ऋषि मुनि जो थे केवल निर्जल रखते थे, फिर सामत नहीं थी, फल का प्रयोग करने लग गए। अब कुटू के आटे का सबका प्रयोग होने लग गया है। पर एक बार करो, बार बार मत करो। नमक का एक बार प्रयोग करो, मीठा और नमकीन एक बार खा लो। फल आप वाली कितनी बार ले सकते हैं, 2 बार लो, 3 बार लो, फलाहार का वो नहीं है इतना। एकादशी का व्रत करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी के अंश के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। हमारी 11 इंद्रिय होती हैं, इसलिए एकादशी भी जो है 11वीं तिथि आती है। 11 इंद्रियों से जो पाप होते हैं वो एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। पर जानकर के किए गए पाप, एकादशी व्रत भी रख रहे हैं फिर दोबारा फिर पाप कर रहे हैं, वो नष्ट नहीं होते। जो पहले हो चुका सो हो चुका, और अनजाने में हो रहे हैं वो पाप नष्ट होते हैं। कर्ण से क्या पाप होता है? किसी की बुराई सुन रहे हैं, बुराई सुनना भी पाप हो जाता है। कर्ण से, खाल से, नासिका से, नेत्रों से, जिह्वा से, वाणी से, भुजा से, पैरों से, लिंग से, गुदा से, मन से, ये 11 इंद्रियां हो जाती हैं। इन सब से किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। उपवास का फल देने वाला 4 समय भोजन छोड़ देता है, इसे अगले दिन रात्रि का ही दिन माना जाता है।
यानी कि दशमी को एक समय भोजन करे। जो पहले समय पर व्रत रखे जाते थे, एकादशी का रखते थे, तो दशमी की शाम को ही भोजन नहीं करते थे। सूर्य अस्त से पहले पहले जो खा लिया, फिर रात्रि में नहीं खाते थे, अपनी दातुन करके सोते थे। दशमी के दिन साय को नहीं खाते थे, एकादशी के फिर बाद में तीनों समय हो जाते थे। द्वादशी के अगले दिन तब ब्राह्मण भोजन करा करके पारायण करते थे। तो 4 समय का होता है। एकादशी की रात्रि निराग है, मुक्ति चाहिए तो चाहे पापी हो, चाहे मां पापी हो, चाहे छोटा पापी हो, चाहे बड़ा पापी, एकादशी का व्रत करने से परम पद को ही प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने वाला पवित्रता से भगवान विष्णु का पूजन करे, चंदन पुष्प इत्यादि से रात्रि को जागरण करे। एकादशी के व्रत में भगवान के प्रति कथा श्रवण करना, धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि इन सबसे दान देकर के यथाशक्ति सबसे करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान के सामने नृत्य करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान में ध्यान लगाना, एकादशी के दिन ये सभी कर्म करने चाहिए। एकादशी के दिन जो है, जो दीप दान करता है, दीप दान करने से भी उसे 40 गुना फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जो मनुष्य जागरण करेगा उसे संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। एकादशी में सत्य, सोच, दया, त्याग, संतोष, आर्जव, सरलता, सम, दम, तपस्या, समता, सहनशीलता, निवृत्ति, शास्त्र, ज्ञान, ऐश्वर, सूर्यता, तेज, स्वर, स्मरण, स्वतंत्रता, कुशलता, क्रांति, धैर्य, कोमलता, प्रचन्नता, प्रगल्भता, बल, वीर, पराक्रम, भाग्य, गंभीरता, स्थिरता, आस्तिकता, मान, अहंकार रहित, जागरण, ये 36 गुण होते हैं। ये 36 गुण केवल भगवान कृष्ण के अंदर होते हैं। वो 36 गुण धीरे धीरे उस व्यक्ति में आने लग जाते हैं। व्रत करने वाला द्वादशी को प्रातः काल उठते ही शुद्ध इंद्रिय करके स्नान से शुद्ध होकर के भगवान विष्णु का पूजन करें और कहे कि हे केशव, अज्ञान से भरे मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, ज्ञान रूपी दृष्टि दो। ऐसा कहकर के द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करावे, दक्षिणा दें, नारायण में मन लगा करके पंच यज्ञ करें, मौन होकर के बंधु भाई समेत भोजन करें। जो कोई पुण्यकारी एकादशी का व्रत करते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाला दोबारा मां के गर्भ में नहीं आता, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देवता नहीं, अन्न नहीं खाने के बराबर एकादशी के बराबर तपस्या नहीं, वेद के समान शास्त्र नहीं और शांति के बराबर कोई सुख नहीं, सत्य के बराबर ज्योति नहीं और कीर्ति के समान कोई व्रत नहीं और ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं, पिता के समान कोई गुरु नहीं, कार्तिक के समान धन नहीं, ये सब श्रेष्ठ कहे जाते हैं। देवसी नाथ जी कहते हैं कि राजन, अब हम एकादशी की कथा सुनाते हैं। पूर्व समय में सत्य बोलने वाला जितेंद्रिय तपोनिध गालव नाम के मुनि नर्मदा के किनारे रहा करते थे। गालव मुनि बहुत तपस्वी थे। नर्मदा का किनारा बट वृक्ष मृगों से सेवित सिद्ध चारण गंधर्व यक्ष विद्याधरों से युक्त था। कंद मूल फल ये सब खाकर के वहां ऋषि मुनि तपस्याएं करते थे। गालव ऋषि के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था भद्रशील। भद्रशील को जैसे ही ज्ञान हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ, बचपन से जितेंद्रिय पुण्य जन्म के स्मरण वाला, उसे पिछला जन्म याद था, भगवान विष्णु में परम भक्ति को प्राप्त था। हर समय
जब भी बच्चों के साथ वो छोटा सा खेलने जाता तो बच्चों के साथ खेलता नहीं था, उनके सामने ही मिट्टी की भगवान विष्णु की मूर्ति बनाता और उसकी पूजा करता और अपने साथियों से कहता, मित्रों आओ आकर के पूजा कर लो। उसका पूजा पाठ में मन लगा रहता था। भाग्यशील अपने मित्रों से भी कहता कि तुम पूजा करो, एकादशी का व्रत करो। संगत का असर उन पर भी चला था, उन्हें भी एकादशी व्रत का ज्ञान देता था। इसे समझाए गए बालक भी कहते हैं जब बच्चा साथ में सही कर रहा हो तो दूसरों पर भी असर आता है और बच्चे भी एकादशी का व्रत करने लगे, भगवान की पूजा करने लगे। गालव ऋषि अपने पुत्र का ये चित्र देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और उसे एक दिन छाती से लगा लिया। कहा कि हे भद्रशील, हे माँ बाप, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। योगियों को भी दुर्लभ ऐसी जो बुद्धि है बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं होती, तुमको जन्म से ही प्राप्त है। मैं भी धन्य हो गया जो मेरे घर में ऐसा दिव्य पुरुष ने जन्म लिया। हे बेटा, सुख दुख रहत ममता रहत विष्णु भगवान में ध्यान लगाना, भगवान विष्णु की पूजा करना, इतनी भक्ति करना, ये बुद्धि तुझे कैसे मिली? इतना तो मुझे भी नहीं है ऋषि, मुझ जैसे तपस्वी को भी। अपने पिता के वचन सुनकर के भद्रशील ने कहा कि पिताजी, मुझे पिछला जन्म याद है, इसलिए मैं सब कर्म करता हूं। मुझे पता है संसार में कुछ भी नहीं है, और जिस व्यक्ति को पिछला जन्म याद हो ना, अगर आपको स्मरण शक्ति आ जाए तो संसार से बिल्कुल नफरत करने लग जाओगे, भगवान की भक्ति में लग जाओगे। ना जाने कितने जन्म से, ये नहीं कि आपको अभी जन्म हुआ आप सोच रहे हो कि ये जन्म हुआ है हमारा, असंख्य जन्म हो चुके हैं। कब से पिता पत्नी पति पुत्र बेटा बेटी बनते चले आ रहे हैं, कब से रिश्ते निभाते चले आ रहे हैं, पर कभी मन को तृप्ति हुई है? कितने भी रिश्ते आपने निभा लिए पर मन को तृप्ति नहीं हो रही। अभी आपने स्वादिष्ट खाना खाया है, फिर उसके बाद में दोबारा उसी का करेगा। आपने जो है इस जन्म में धन जोड़ा, बार बार कितने जन्मों से जोड़ते आ रहे हैं दुख पा पा करके, परंतु कभी तृप्ति नहीं हो रही और ना इसकी तृप्ति होगी। अगले जन्म में न जाने कैसे परिवार में आपका जन्म हो, वहां ज्ञान मिले या नहीं मिले, कैसी संगति मिले, और यहां से आगे आने वाला जो भविष्य है ना, उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। आगे आने वाला जो भविष्य है उसमें तो आप ये उम्मीद ही मत लगाना कि आपको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि भयंकर कलयुग आ रहा है। ये तो बड़ा सौभाग्य है कि भी आप कलयुग में नहीं, सतयुग के समान युग में जी रहे हो कि आपको प्रभु की भक्ति मिल रही है, कथा सुनने को मिल रही है, आजादी मिल रही है। तो इसलिए भक्ति की तरफ चलो। भाग्यशील कहता है पिताजी, मुझे पिछला जन्म याद है, इसलिए मैं इस जन्म को सुधारना चाहता हूं, मोह ममता में नहीं पड़ना चाहता। ना वो पिता की ममता में था, केवल अपना कर्म निभा रहा था। भाग्यशील के वचन सुनकर के गालव ऋषि कहते हैं, पुत्र, पूर्व जन्म में तुम कौन थे और तुम्हारा यमराज का संवाद क्या हुआ? तुम यमलोक को भी गए होंगे, यमराज से भी क्या बात हुई? क्योंकि रुचि हो जाती है कि वहां के बारे में जाने। भद्रशील बोले, पिताजी, पूर्व जन्म में चंद्रवंश में उत्पन्न धर्म कीर्ति नाम के हम राजा थे। दत्तात्रेय से हमने शिक्षा ग्रहण करी। हमारे गुरु दत्तात्रेय ऋषि थे, भगवान दत्तात्रेय। 9000 वर्षों तक हमने पृथ्वी पर राज्य किया, क्योंकि पहले कलयुग से सतयुग के समय पर प्राणी की आयु 1 लाख वर्ष थी, 1 लाख वर्ष जीता था। त्रेता युग में 11,000 वर्ष थी, द्वापर युग में 1000 वर्ष थी, और कलयुग के अंदर 120 वर्ष है। अब 120 वर्ष को प्राणी एक बार में भोगे, 2 बार में भोगे या 3 बार में भोगे। 120 वर्ष पूछे आयु भोग के तब यमराज के सामने हाजिर होना पड़ता है। कई बार होता है कि आपने घटनाएं सुनी है कि अभी उस प्राणी की मृत्यु हुई थी, उसने जन्म ले लिया, और पुनर्जन्म की घटनाएं बहुत घटी होती हैं, जगह जगह पर घटी होती हैं।
तो ये क्या है, उसकी जो आयु बच रही थी उस आयु को भोगने के लिए जन्म दिया उसने। जब उसकी एक से बच्ची कुची आयु है उस योनि में भोगेगा। किसी का बच्चा 20 वर्ष का चला जाता है, किसी का 5 वर्ष का चला जाता है, वो क्या है, वो पहले भोग के आया हुआ था, जो थोड़ी उसकी बच रही थी उसे भोगने के लिए आया था, और उसे भोगते ही तुरंत चलता बनेगा। तो इसलिए ये हमें जो कलयुग में भी उम्र मिली है तो इसमें भी अच्छे सत्कर्म करो। कहा पिताजी मैंने 9000 वर्ष तक राज्य किया, परंतु पहले तो मैं दत्तात्रेय भगवान का शिष्य था, स्वयं भगवान विष्णु त्रिदेवों के अवतार दत्तात्रेय, उनका शिष्य होकर के भी मुझे पाखंडियों का संग मिल गया। मेरे संगत के मित्र ऐसे बन गए जो पाखंडी थे। उन्होंने कहा कि पूजा पाठ कुछ नहीं होती है, ये ब्राह्मणों ने ढोंग बना रखा है, ये वेदों का मार्ग छोड़ दो। जैसे आजकल कह रहे हैं लोग, कई जो कह रहे हैं ये पूजा कुछ नहीं है, मंदिरों में कुछ नहीं है, सब ढकोसला है, ये वो है, जो प्रचार कर रहे हैं ये पाखंडी लोग, ये काल नेमी आज भी उत्पन्न हो रहे हैं। आज भी जगह जगह काल नेम सोशल मीडिया के द्वारा वैसे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे पाखंडियों के द्वारा हमने वेद मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति भी छोड़ो, तिलक लगाना छोड़ो, सब कुछ छोड़ते चले गए, ये कुछ नहीं होता है, परमात्मा भगवान कोई नहीं है, ऐसे कहकर के सब कुछ छुड़वा दिया। जब मैंने ये कर्म करा तो कहते हैं कि राजा जैसा कर्म करता है प्रजा भी वैसा ही करने लग जाती है। अब प्रजा ने सोचा कि अब राजा ही नहीं कर रहा तो हम क्या करें, फिर सब स्वतंत्र हो गई। राजा भी तो इसलिए बनाया भगवान ने कि प्रजा के ऊपर शासन करके उन्हें अपने अंकुश में रखे, प्रजा को डर हो। जब राजा अत्याचारी होगा प्रजा को क्या डर है। फिर सब लोग अपनी मनमानी करने लग गए, सभी पाप कर्म में हो गए, प्रजा का भी छठा अंश हमको प्राप्त हुआ। एक दिन मृगों का शिकार खेलने के लिए सेना के साथ वन में गए, बहुत सी मृगों को मारा, भूख प्यास से व्याकुल हो गए, रेवता नदी के किनारे गए, धूप से व्याकुल होकर के नदी में स्नान किया। अब मैंने एक दिन नदी में जाके स्नान किया, नर्मदा में, भूख प्यास से व्याकुल होकर के रेवती नदी के किनारे आया। उस दिन मैंने शिकार तो करा पर कुछ खाया नहीं था। भूख प्यास से व्याकुल था, स्नान करके नदी के किनारे ही बैठ गया। जब मैं पेड़ के नीचे बैठ गया, मेरी सेना भी पास में थी, उसी समय मैंने एकादशी का व्रत करने वाले लोगों को देखा कि रेत नदी किनारे बहुत से ब्राह्मण संत आकर के एकादशी का स्नान कर रहे हैं, एकादशी की कथा सुना रहे हैं। मैं रात को वहीं रुक गया, रात्रि को मैंने जागरण भी देखा और मैंने कुछ खाया पिया नहीं, भूखा प्यासा वहीं बैठा हुआ देखता रहा। रात्रि के समय अंत में यानी पूरे दिन भूखा प्यासा कथाएं सुनता रहा। गलती से चाहे उसे हो गए अनजाने में, उनके बीच में बैठ करके राजा ने कथा भी सुन ली, पूरी रात्रि का जागरण भी हो गया। जैसी प्रातः काल हुआ, प्रातः काल भूख के कारण मेरे प्राण निकल गए। उसी समय पर महाभयंकर यमराज के दूत मुझे बांध करके ले गए, रस्सियों से बांध करके रास्ते में मुझे कष्ट देते हुए यमलोक को ले गए। वहां मैंने भयंकर यमराज को देखा। यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त इसका खाता बताओ। सूर्य जी कहते हैं, ऋषिवरों, यमराज से पूछे जाने पर चित्रगुप्त ने विचार करके कहा कि हे भगवान, ये पापी हैं, इसने जीवन भर पापी पाप किए हैं। दत्तात्रेय भगवान का शिष्य होकर के भी अधर्म का सहारा लिया, परंतु आखिर के समय पर अंतिम समय में एकादशी के दिन इसने एकादशी का व्रत भी रख लिया, कुछ खाया पिया नहीं। इसने एकादशी की कथा सुनी, रात्रि जागरण भी किया, अनजाने में गया, रात्रि में जागरण हो गया। उसी समय पर इसके प्राण भी निकल गए। एकादशी के व्रत के अंदर ही व्रत करते हुए प्राण निकले। जैसे ये वचन सुना, धर्मराज उसी समय पर कांपने लगा और कांपता हुआ चरणों में गिर पड़ा, बोला कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दो।
क्योंकि भगवान के भक्त को मैं भी स्पर्श नहीं कर सकता। तुमने आखिर समय पर, कहते ना, अंतमति सोगति, ये हमेशा ध्यान रखना। ये नहीं कहते कि जीवन भर पूजा पाठ करी तो अंत के समय मुक्ति हो जाएगी। ये पूजा पाठ इसलिए की जाती है कि हमारे खाते में ज्योति है, और दूसरा भगवान का नाम जब क्यों कहते हैं कि हमें आदत लग जाए। जैसे किसी वस्तु की लत लग जाती है ना, उसके बिना रहा नहीं जाता, इसलिए लत लगाई जाती है कि हर समय पर राधा 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 कृष्ण अपने इष्ट देव का नाम मुख से निकलता रहे, जिससे अंतिम समय पे भी वो निकलते निकलते प्राण निकले। नहीं तो वही गति होती है भरत जैसी। ऋषभ देव भगवान के पुत्र भरत ने पूरे जीवन तपस्या करी, यज्ञ किया, अनुष्ठान किए, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, इंद्र के साथ मित्रता थी, इंद्र की बेटी के साथ विवाह हुआ, और आखिर के समय पर एक हिरण के बच्चे में मोह चला गया कि वो कैसा होगा, उसके ध्यान में उसके प्राण निकले, तो उसे हिरण ही बनना पड़ा। कई लोगों की पैसे पे ध्यान जाता है, धन की तरफ जाता है, तो वो सर्प बनते हैं। इसलिए कोशिश करो, परिवार का पालन पोषण करो, पर धीरे धीरे मन को हटाना शुरू कर दो। धीरे धीरे मन को हटाओ। जब मेरे चरणों में गिर करके यमराज ने प्रणाम किया, कहा कि एकादशी के दिन तुम्हारे प्राण निकले हैं, धर्म से प्राप्त मनुष्य को हमारे पास नहीं लाना चाहिए। जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति करी ब्राह्मण भक्त हैं, एकादशी का व्रत करने वाले, जितेंद्रिय, नारायण, अच्युत, हरे शरणम ऐसा बोलते हैं, उनको कभी भी मेरे पास नहीं लाना चाहिए। जो लोग गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे, शंभो शिव शूलपाणी दामोदर जनार्दन शिव विष्णु की भक्ति गाते हैं, अरे दूतों, ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर के मत आओ। जो माता पिता की सेवा ना करे, ब्राह्मणों से द्रोह करे, देवताओं का धन छीने, लोगों को मारने वाला है, ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर के आओ। भद्रशील कहते हैं, यमराज ने जो कहा उसे हम जानते हैं। हम पापों से छूटकर भगवान विष्णु के लोक को सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर के गए। भगवान विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। हम 1000 युगों तक विष्णु लोक में रहे, फिर वहां से 1000 युगों तक स्वर्ग लोक में, और उसके बाद में भी हम देवताओं से नमस्कृत होकर के इस ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, और वो भी गालब मुनि जैसे परिवार में। हे पिताजी, इसलिए अनजान से वो एकादशी व्रत का मातम हमने देखा। अब हम सिद्धा भक्ति से, स्मरण से भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति से एकादशी व्रत करने वाले लोगों को ना जाने क्या फल प्राप्त होगा, इसलिए हम एकादशी का व्रत करते हैं, रोज भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान के मंदिर जाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जो इस कथा को भक्ति भाव से पाठ करता है, पापों से छूटकर के विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे ऋषिवरों, गालव मुनि ने अपने पुत्र के वचन सुने तो बड़े प्रसन्न हुए। कहा कि मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल पवित्र हो गया, जो विष्णु भक्त मेरे घर में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार गालव मुनि अपने पुत्र को भगवान की पूजा की विधि सिखाने लगे, क्योंकि उसे पिछले जन्म का इतना ज्ञान था, जितना ज्ञान था उतना करता था। उसे पूरी विधि बताई, और विधि बता करके गालव ऋषि प्रसन्न होकर के प्रभु की भक्ति करने लगे। बोलो एकादशी मातम की, बोलो कार्तिक मातम की जय।